अस्सलाम वालेकुम। थाताल ऑर्गेनिक फार्म्स इस साल जो है वो हमें काफ़ी सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि बरसात जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी थी और उसने हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान किए। तकरीबन खेतों का बनने जो है वो जो 8-9 साल से बने हुए थे कभी नहीं टूटे। अगर आप ये यहाँ देखें तो इसके पीछे एक पाइप था, ये टूट चुका है। ये ऊपर वाला टेरेस जो है ये वाला जो इसका पाइप जो है वो नीचे गिर गया है। फिर ये जगह जो है यहाँ भी एक कट पड़ गया है और ये यहाँ इस जगह पे ये देखें, अगर आप जो फिलिंग कर रहे हैं अभी हम, ये बूटा भी नीचे गिरा हुआ था, ये हमने खड़ा कर दिया, तो ये भी एक कट पड़ गया है। अगर आप वो आगे इस जगह पे जाएँ यहाँ, तो ये जगह जो है ये भी सारी की सारी कट गई थी। और उसके बाद ये अगर ये जगह देखें तो ये भी जो नाला ऊपर से पानी लेके आता है वो सारा यहाँ से कट गया। तो अभी एक्सकेवेटर लगा हुआ है, साथ ट्राली लगी हुई है। तो हमारी कोशिश ये है कि इसको जल्द अज जल्द जो है ना वो हम ठीक करें, ताकि हम इसको ना काश्त के काबिल हो जाएंगे हमारे लोग जो है। तो माशाल्लाह इस बार मतर अभी तो बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह जो भी फसल डालेंगे वो रिस्पॉन्ड करेगी। आगे का डर लगता है कि आगे क्या हालात बनते हैं। अगर आगे अगर बारिश सही ना हुई तो शायद ज़रा मुश्किल हालात हो जाएंगे। अगर ये कि अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने इस बार तो आप देखें कि इस वक्त जो जनूबी पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, उसमें कितना ज़्यादा सैलाब है। और लोग ज़्यादातर इंडिया को एक्सक्यूज़ करते हैं। अगर इंडिया में पीछे चले जाएँ तो देखें तो उनके भी बहुत बुरे हालात हैं। मगर उन्होंने हमसे एक रेस तो विन की ना, उन्होंने अपने पानी के रिजर्वायर्स बनाए, उनके पास छोटा मोटा माइनर गुंजाइश होती है। मसलन किसी हेडवर्क की अगर 10,000 क्यूसेक जो है वो गुंजाइश है और आपके पास पीछे से 12 या 15 क्यूसेक आया है और आप 2-4-5 घंटे के लिए अगर उस पानी को किसी स्टोरेज में होल्ड कर लेते हैं और आप रेगुलेट करके 10 क्यूसेक नीचे डालते हैं, तो फिर आपके हेडवर्क्स भी बच जाते हैं। आपको कैनाल्स और बंद जो हैं उनको डायनामाइट से उड़ाना भी नहीं पड़ता है। मैं कभी कभी समझता हूँ कि शायद पानी की रेस जो है वो इंडिया जीत गया और हम हार गए। सारे हमारे स्टेक होल्डर जो है ना वो सुस्त हैं और इनसेंसिटिव हैं इन चीज़ों की तरफ से। तो मुझे एक बार मौका मिला कि मैं कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो वाटर प्रेशर है उनको मैंने विज़िट किया, तो मुझे पता लगा कि उस इलाके में इतना पानी है, मगर वो उसके बावजूद उस पानी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जबकि हमारे ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें हर साल मानसून में बेसाबी अनगिनत बारिशें होती हैं, मगर ये है कि उस पानी को सिर्फ हम ज़ाया करते हैं, उसको कहीं यूटिलाइज़ नहीं करते। और वो पानी बजाय ये कि हमें फसल दे, ज़िंदगी दे, वो हमारे लिए जो है ना वो एक मुसीबत बन जाता है। तो अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ज़रा करीब से। ये देखें, ये भी सारे बंद टूट गए थे इसके, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हो गया था कि ये जो बड़ी बड़ी बारिश थी उसमें बिल्कुल ऐसे पता लगता था जैसे यहाँ भी सैलाब आया हुआ है। ये सब डोगे जो है ना या खेत जो हैं वो भर गए थे। तो फिर इन्होंने जहाँ वीक जगह होती है, जहाँ कोई चूहे का एक सुराख भी हो, तो वो जब उसमें से पानी निकलने लगता है तो थोड़ी देर में गशिंग वाटर उसमें से ऐसे स्ट्रीम बनती है और फिर उसके बाद फिर जस्ट ब्रेक्स अवे ना। तो आपको ये देखें कि ये ज़मीन देखें कैसे कट गई है। तो ये छोटी माइनर रिपेयर है, इतनी बड़ी रिपेयर नहीं है। ये भी हम इंशाल्लाह मशीन लगेगी तो फटाफट ही कर देगी। इधर भी आप देखें तो ये भी ऐसे ही कटा हुआ है। तो ये सिर्फ मैं आपको इस बारिश की तबाहकारी बताना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ से भी इसका कटा हुआ है, थोड़ा हुआ है, पूरा ब्रेक नहीं हुआ। ये देखें, इसकी पानी की अपनी निकासियाँ हैं, पाइप पड़े हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है। ये जगह देखें, ये भी इसी तरह सारी की सारी जो है वो कट गई है। अब ये खेत जो है ये भी ठीक ठाक सॉलिड था, मगर ये कि पानी का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सका और यहाँ से इट गेव अवे। हालांकि यहाँ भी 1 फुट के पाइप जो है ना वो पानी का ड्रेनेज का डला उठा के देखें सारे के सारा नीचे बह के चले गए। सो इंशाल्लाह होपफुली आज ही हम सारी चीज़ें रिपेयर करेंगे ताकि इस ज़मीन के अंदर हम कोई ना कोई चीज़ काश के लिए डाल जाए। अगर आप ये देखें तो ये ऊपर वाला टेरेस भी इसी तरीके से
कट गए। काफ़ी हबस वाला दिन है और काम मुश्किल है। आज वाले दिन जो है ना काफ़ी सारा पानी पीना पड़ता है, नमक की ज़रूरत है क्योंकि बंदा डिहाइड्रेट हो जाता है। तो ये लोग जो है इनके लिए भी पानी का कूलर भरा हुआ पड़ा है, चाय शाय बाकी चीज़ें जो है ना वो आती जाती रहती है। मगर ये देखें मैंने अपने लिए भी एक बंदोबस्त किया हुआ है। तो ये मैं अपनी MG देखें सायदार तक जगह पे खड़ी कर दिए दरख्त के नीचे, और यहाँ मैं जब मुझे थोड़ा सा बीच में से गर्मी महसूस होती है या थोड़ा सा रेस्ट करनी होती है तो मैं इसमें आ जाता हूँ। तो इससे ही हो जाता है कि थोड़ा सा मैं फ़्रेश हो जाता हूँ। तो देखें फिर ये MG वाले भी अगर देखेंगे तो कहेंगे कि पता नहीं MG कहाँ खड़ी करते हैं ये लोग। तो रफ़ टाइम है, बस ये खड्डा भर जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हमने वो खड्डा भरना है जहाँ से पानी नीचे आ रहा है। तो ऊपर वाला भर लिया है, फिर हमने ऊपर वाले टेरेस में चले जाएंगे, उसमें थोड़ा सारा टाइम लगेगा। तो ऐसे ही है, काम के दौरान अपना ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि अगर आपकी सेहत है तो फिर काम है, और अगर आपकी सेहत नहीं है तो फिर काम नहीं है। सो ये हैं जनाब हालात। अगर नीचे आप जाएंगे तो इधर भी तकरीबन ये हुआ है। यहाँ अगर आप नीचे इस बड़े वाले खेत में चले जाएं तो ये बड़े वाले खेत का पानी का जो एक्चुअल निकासी थी वो तो बच गई, वो ख़राब नहीं हुई। ये देखिए वो अपनी जगह पे खड़ी है, मगर यहाँ से ये सारा जो है वो बंद टूट गया। सो अभी होपफुली इंशाल्लाह आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये मशीन से हम अपनी जितनी रिपेयर है वो मुकम्मल कर लें। तो इंशाल्लाह मुकम्मल होगी, फिर जैसे वतर आएगा तो इस ज़मीन को हम जो इंशाल्लाह अपनी किसी न किसी चीज़ की काश्त में शामिल कर देंगे। ये ऊपर जंतर लगा हुआ है, जंतर भी बड़ा ज़मीन को अच्छा होल्ड करता है, और मैं समझता हूँ शायद ऊपर वाला डोगा जो बचा है, खेत बचा है, वो बेसिकली जंतर के होने की वजह से बचा है। सो यहाँ देखें तो अभी तकरीबन मशीन से इन्होंने फिल कर दिए, और ये बस इंशाल्लाह उसके बाद ये कि इंशाल्लाह बाकी जो है ना काम ट्रैक्टर डोज़र से हमारे अपने ट्रैक्टर जो है ना वो कर लेंगे। ज़रा बनने नहीं बनाना मुश्किल काम होता है, और जब आप मैनुअली करें तो ये बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसका बेस्ट यही है कि आप एक्सीलेटर लगाएं, और इसको पैसे तो लगते हैं मगर ये कि हम इसको जल्दी सेटल करते हैं। शफकत एक बकेट है थे। तो ये इंशाल्लाह जो है ना तो लॉसेस हमें पड़े हैं। अगर साथ आपको ये बताऊं कि ये जो पौधा है ये वाला जो ये बेसिकली पिजन टी है, और इसमें से दाल की फलियाँ लगती हैं और बेसाबा इसमें से दाना निकलता है। तो मैं जब यहाँ बहुत ज़्यादा परिंदे देखता हूँ तो फिर मुझे खुशी होती है कि शायद परिंदों के लिए मैंने एक इकोसिस्टम जनरेट किया है जहाँ उनको पानी मिलता है, खुराक मिलती है। ये तकरीबन हर तरफ ये लगे हुए हैं पिजन टी जो है ना, और आप खुद जमते भी हैं, नीचे बीज देते हैं, खुद भी निकल आते हैं। तो फार्मिंग जो है वो एक चैलेंज है, आपने उसको डे टू डे रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप कहीं थोड़ी लेग्जिटी शो कर देंगे, सुस्ती कर देंगे, तो फिर आपके लिए मेरी नज़र में बड़ा मसला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ जाएगी, अनबेरेबल किस्म की कॉस्ट हो जाएगी। तो लिहाजा आपने उसी वक्त रिस्पॉन्ड करना है। तताल ऑर्गेनिक फार्म आपसे दूर नहीं है, हम DHA और बैरिया की विसिनिटी में हैं। अगर गूगल मैप्स पे जाएँ, टाइप इन करें तताल ऑर्गेनिक फार्म, तो इंशाल्लाह आपको हमारी जो है वो जगह मिल जाएगी, और फिर उसमें आप जो है वो नेविगेशन यूज़ करके भी आ सकते हैं। छोटी सी एक कॉल में करें, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर लें, ताकि जब आप आएँ तो हम आपके लिए प्रिपेयर्ड हों और आपको थोड़ा सा एक अच्छा सा नेचर की फील दे सकें, एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्म की जो है फील दे सकें।
thank you very much for being with us. Tadal Organic Farms, love you all.